हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने एसएससी सीपीओ 2023 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे हुए अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस हो या जो भी एग्ज़ाम है एसएससी का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को क्या करना है, पहले खुद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खुद से आप क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें, और आप फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना और ये देखना कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है, आप सॉल्व करें इसे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 3, 5, 7, 12, 37, 69, 357। तो आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम गैप निकालेंगे। गैप आप देखो, पहले इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आपका 2 का गैप है। आगे आप देखोगे यहाँ पे जो गैप है ये भी आपका 2 का है। फिर आप गैप देखोगे, यहाँ पे जो गैप है वो आपका है 5 का। आगे आप गैप देखोगे, जो गैप है आपको यहाँ पे 25 का गैप मिलेगा। आगे जो गैप देखोगे आप यहाँ पे देखोगे 9 में से 7 2, 6 में से 3 3, 32 का है। फिर आप गैप देखोगे, गैप यहाँ पे आपको नज़र आएगा 17 में से 9 8। और आगे आप देखोगे यहाँ पे 14 में से 6 8, 288 का गैप है। अब जब आप इन नंबरों को देखते तो आप देखोगे एक जगह तो जो नंबर का गैप है वो कम है और एकदम से एक जगह नंबर बढ़ जा रहा है। जैसे आप देखोगे 32 के बाद 288 हो रहा है सीधे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसमें पैटर्न क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपके 2-3 ऑपरेशन हो सकते हैं। यानी कि अगर एक जगह नंबर बढ़ रहा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, और जहाँ पे कम नंबर है वहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। आप देखोगे 2 से मैं 2 गया तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से 2 गया तो यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर आप देखो 2 से 5 गया तो मैंने यहाँ पे +3 किया। फिर 5 से 25 गया तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, और आगे मैं जाऊंगा +7। अब देखो जैसे ही आप ये नंबर देख रहे हो ना, समझ में आ रहा होगा आपको क्या पैटर्न है। आगे आप देखोगे इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किससे जाएगा, 9 से जाएगा। और आगे आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस होगा ऑपरेशन, क्योंकि आप देख रहे हो एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है फिर एक बार आपका प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन चल रहे हैं, मल्टीप्लाई और प्लस के। तो और ये जो नंबर है ये आपके ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आपका 11 ऐड होगा। 11 ऐड होगा तो आपका क्या आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे 299 होगा। और 9 और 7 आप देखोगे यहाँ पे 6, यूनिट डिजिट 6 है तो एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। आप इसे कर भी सकते हो। और यहाँ पे 10 5 15 की 5, 1 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा। तो 656 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब आपने देखा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस कर रहा हूँ तो कभी ऑपरेशन माइनस भी हो सकता है, और यहाँ पे जैसे 1 3 5 7 9 है तो ये आपके इवन नंबर भी हो सकते हैं और प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन किया ये डायरेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही हो जो आपका पहला दिया है, आपको गैप निकालने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसा हो सकता है गैप निकाल के ये वाला पैटर्न लगे। तो इसे आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट एनालॉजी का। अब देखो थर्ड नंबर पे मैंने जाना है, और थर्ड नंबर पे जाना है मुझे 19 चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देखो मैं ये बोल सकता हूँ पहले वाले नंबर का डबल करता हूँ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और इसमें मैं दूसरा नंबर ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा पहले वाले नंबर का डबल किया और इसमें मैंने दूसरा नंबर ऐड किया तो मुझे थर्ड नंबर मिल गया 19। क्या ऐसा करने से सेकेंड वाला में भी सेम पैटर्न होना चाहिए। आप देखो 5 का डबल करता हूँ 10 आएगा, और 10 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो मुझे आपका 14 नहीं मिलेगा। क्या जोड़ने में मुझे 14 मिल रहा है, 4। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 4 जोड़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या पैटर्न है। ये आप देखोगे सेकेंड नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका सेकेंड नंबर का स्क्वायर है, यानी कि ये पैटर्न जो है वो पैटर्न ये है। ये अगर आपका ए है, ये अगर बी है, ये सी है, तो आप क्या बोलेंगे कि पहले वाले नंबर का मैंने डबल किया और दूसरे नंबर का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया, सी। तो सेम आप यहाँ पे ऑप्शन में करोगे तो ऑप्शन में आप देखोगे 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 दूनी 6, ये पहला ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ आप देखोगे 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। पहले वाले नंबर का डबल करना है, 3 × 2 करना है, और दूसरे नंबर का स्क्वायर आपको ऐड करना है। तो आप बोलोगे 3 दूनी 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है पहले फिगर सीरीज की इतनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसे आप देखें। आप देखो यहाँ पे किसी भी एक पोजीशन में आप देखो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि वो जो एलिमेंट है वो कैसे आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ओ है, ठीक है। इस पोजीशन में मैं देखता हूँ ये ओ कहाँ से आया, ये ओ जो आया आपका यहाँ से आया, मैंने ये देखा। अब देखो इस पोजीशन में जो एरो है, ये एरो कहाँ से आया, ये एरो जो आया है वो आपको बोलोगे कि ये यहाँ से आया है, ये एरो यहाँ से आया है आगे। फिर आप देखोगे इस पोजीशन में आपका 2 कहाँ से आया,
फिर से आप बोलोगे 2 जो है यहाँ से आया, तो इस पोजीशन पे जो आएगा वो कहाँ से आएगा, अब की बार ये वाले कलर का आएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेट पैटर्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओ किस में है, पहले वाले में नहीं है, यहाँ आप देखोगे इसमें भी नहीं है, और आपका सेकेंड और फोर्थ में है। अब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट को आप चेक करो जो आपका दोनों में डिफरेंट है। आप देखोगे यहाँ पे टी है और यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, तो इस एलिमेंट को देखते हैं ये कैसे आया। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या। आप सारे एलिमेंट पे भी पैटर्न देख सकते हो कि कैसे वो मूव कर रहे हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आपका, मैंने ये वाला देखना है टी कहाँ से आया। मैंने कहा ये टी जो है यहाँ से आया, ये बी कहाँ से आया, तो ये भी एक स्थान यहाँ से गया। ये ट्राइंगल कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, तो इसका मतलब सॉरी, ये ट्राइंगल जो आया है वो यहाँ से आया है। तो इसका मतलब अब जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा, जो यहाँ पे आपका एलिमेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो टी यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे टी आना चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे, मैंने कहा कि ये एलिमेंट कहाँ से आया, टी, ये यहाँ से आया। फिर मैंने बी को देखा, बी यहाँ से आया, और फिर मैंने ट्राइंगल को देखा, ट्राइंगल यहाँ से आया। तो यहीं पर ये जो टी है वो ये मिडिल वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। तो ये आप देख सकते हो, बाकी और भी एलिमेंट आप देख सकते हो, सारे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। यानी कि यहाँ से पहले वाले से दूसरे जाने में एक पैटर्न है, दूसरे से तीसरे जाने में एक पैटर्न है, और तीसरे से चौथे जाने में फिर पहला वाला पैटर्न होगा, और फिर चौथे से पांचवें जाने में दूसरा वाला पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें जो पैटर्न है इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ये पैटर्न में पहले भी पूछा गया है। तो इसमें जो पैटर्न है ये पहले भी आपको मैंने करा दिए हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें। यहाँ पे क्या है, फ्लोरा को ये लिखा गया है, मनी को ये लिखा गया, आपको गोइंग को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो आप देखो क्या पैटर्न है, FLORA। फ्लोरा को यहाँ पे लिखा गया है WQOLC। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पहले वाले के बीच में गैप देखेंगे, वो आपको दूसरे वाले में नहीं मिलेगा। तो फिर आपको ये पैटर्न सोचना है। आप देखोगे F से W कैसे आया। अगर आप यहाँ पे F का अपोजिट करते हैं, F का अपोजिट क्या होता है, U होता है, और U में +2 करते हैं तो आपको W मिलेगा। इसी तरह L का अपोजिट करते हैं, L का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे O होता है, O में +2 करते हैं तो आपको Q मिलेगा। और O का अपोजिट होता है L, इसमें +2 करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका सॉरी +3 करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, O मिलेगा। R का अपोजिट क्या होता है, I होता है, इसमें आप +3 करेंगे तो आपको L मिलेगा। इसी तरीके से A का अपोजिट Z होता है, इसमें आप +3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है, जो पहले जो अल्फ़ाबेट का हमने अपोजिट करना है, और फिर उसमें पहले दो में तो +2 करना है, बाद वालों में +3 करना है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि F में से मैं 2 कम करता हूँ, पहले -2 करता हूँ, फिर उसका अपोजिट लिखता हूँ। वो भी बात एक ही। आपने कहा कि F का मैं F से -2 करता हूँ तो मेरे पास D आएगा, और फिर D का मैं अपोजिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। ऐसे ही L से मैं 2 कम करता हूँ तो J आएगा, J का अपोजिट करता हूँ तो Q आएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या इसी पैटर्न को आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इनकी पोजीशन का सम करें तो आपका बराबर आता है। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो मनी में भी आप ये सेम करके देख लोगे। मैं यहाँ पे सीधे गोइंग को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो आप देखोगे GOING पैटर्न क्या है, इसे आप ध्यान में रखना। G से मैंने क्या किया, G का मैंने अपोजिट लिखा, T आया, और T से मैंने क्या किया, दो ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V आएगा। फिर मैंने O का अपोजिट L होता है, इसमें मैंने 2 ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा, 12 2 14 यानी कि N आ जाएगा। I का अपोजिट मैंने किया, यहाँ पे R होता है, और R में आप कितना जोड़ना है, 3। पहले वाले 2 में आपका +2 और बाद वालों में +3। तो यहाँ पे R में +3 करूँगा तो 18 3 21 होता है, U आ जाएगा। और N का अपोजिट क्या होता है, N का अपोजिट M होता है, इसमें मैं +3 करूँगा तो आपके पास P आएगा। इसी तरीके से G का अपोजिट T होता है, इसमें मैं +3 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 3 23 आपका W आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, VNUPW, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो इस पैटर्न को आप जरूर ध्यान में रखना। इनकी पोजीशन का सम भी आप बोल सकते हो कि बराबर है, पहले वाले 2 का सम बराबर आएगा, इनकी पोजीशन का करोगे दोनों का सम, जैसे 7 और यहाँ पे V है तो 22 और आपका 7 29, ऐसे ही 15 और 14 आप देखोगे 29, और यहाँ आप देखोगे आपका 30 आएगा, एक ज़्यादा आएगा। तो इन तीनों का बराबर आएगा आपका, और इन दोनों का बराबर आएगा, 29 29 30 30, इस तरीके से आपका सम भी आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हो। दूसरा मैंने बताया पहले वाले में -2 करो, फिर उसका अपोजिट करो, वो भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो पैटर्न है इसे भी आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ पे आप देखेंगे एलाइव को 64 लिखा है, हॉल को 45 लिखा है, तो आपको मूवी को बताना है क्या होगा मूवी का। तो यहाँ पे आप देखो एलाइव को 64 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है, उसका सम करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें कुछ ऐड करके हमें नंबर मिल रहा है या डायरेक्ट मिल रहा है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप देखो एलाइव को 64 लिखा है, तो इसे आप सॉल्व करें, LIV, इसे 64 लिखा है। तो मैं जो सॉल्व करता हूँ इसे करता हूँ, क्योंकि इसमें आपके यहाँ पे लेटर्स हैं, तो इसकी पोजीशन को मैं जल्दी ऐड कर सकता हूँ। तो आप भी ऐसे देख सकते हैं। तो आप देखोगे हॉल में यहाँ पे जो पोजीशन है 8 + 1 + 12 + 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 12 24, 24 और आपका 9 कितना हो जाएगा, 24 और 33 हो जाएगा। तो ये जो आपका सम आया 33 आया, जबकि मुझे कितना चाहिए, 45 चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैंने 12 ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया, 45 मिल गया। अब ये 12 फिक्स नंबर भी हो सकता है, अगर फिक्स नंबर नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ पे एक पैटर्न सोचना पड़ेगा कि 12 आया तो आया कैसे। तो मैं इसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे 1 है + 12 प्लस यहाँ पे 9 + 22 + 5, तो ये देखो 22 5 27 हो गया, 27 और आप देखोगे 27 यहाँ से 27 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 40 और 9 49 हो गया। ये आपका जो सम आया 49 आया। अब देखो यहाँ पे मुझे 64 चाहिए, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा, तब मुझे 64 मिलेगा। अब आप देखो यहाँ तो 15 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ 12 ऐड कर रहा हूँ। ये क्यों ऐड कर रहा हूँ, कैसा है, एक फिक्स नंबर तो नहीं है। यहाँ पे पैटर्न क्या है, आप देखो टोटल इसमें जो आपके लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, वो कितने हैं, वो आपके 4 हैं। तो 4 का मैंने 3 गुना ऐड कर दिया यहाँ पे। और सेम यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 हैं, तो मैंने 5 का 3 गुना कर दिया, 15 ऐड कर दिया। तो पैटर्न क्या बन गया, इनकी पोजीशन का मैंने सम करना है, और दूसरा जो इसमें है जितने आपके लेटर्स है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो सेम मैं मूवी को करके देख लेता हूँ, MOVIE, इसे मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आप देखोगे 13 + 15 + 22 + 9 + 5, तो आप देखोगे 22 5 27 हो गया, 27 और 13 आपका कितना हो गया, 27 और 13 40, 40 और 15 आपका कितना हो गया, यह आपका 55 हो जाएगा, 55 और 9 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 64 आ गया। अब 64 आ गया तो मुझे ऐड कितना करना है, इसमें 1 2 3 4 5 लेटर हैं, इसका 3 गुना, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो 15 ऐड करूँगा तो आप देखोगे 5 4 9 6 1 7, 79 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस पैटर्न को भी आप ध्यान में रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है और मेंस में भी आ सकता है, तो इसे आप यहाँ पे ध्यान में रखना। हो सकता है जैसे अभी यहाँ पे पोजीशन का सम है, तो अपोजिट का सम करके भी ये पैटर्न बन सकता है, तो इसे आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है देन हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू जेड। यहाँ पे आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा। A@B मीन्स है A इज़ द हस्बैंड ऑफ B, और ये है A इज़ द मदर ऑफ B, A इज़ द डॉटर ऑफ B। तो यहाँ पे आपको बताना है कि Y कैसे रिलेटेड है जेड से, तो आपको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है। @ का मतलब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, A इज़ द हस्बैंड ऑफ B, जो है आपका Y जो है आपका क्या है, हस्बैंड यानी कि मेल है। तो आप देखो ये Y मेल होना चाहिए, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो अब मैं इसे सॉल्व ही कर लेता हूँ, ठीक है। Y जो है आपका क्या है, हस्बैंड है, जे का हस्बैंड आ गया, और ये आपका फीमेल हो जाएगी। फिर हैज़ है, हैज़ का मतलब क्या है, डॉटर है। जे जो है डॉटर है किसकी, आर की, तो ये आ जाएगा। आगे एंड है, एंड का मतलब है मदर है, तो यानी कि आर जो है मदर है जेड की, तो ये आपका आ जाएगा, आर मदर है जेड की। तो वाई और जेड के बीच में आपका रिलेशन पूछा है क्या होगा, तो वाई आपका क्या है, आप देखोगे जेड की सिस्टर है, उसका हस्बैंड है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो मुझे थर्ड नंबर चाहिए। अब थर्ड नंबर कैसे आएगा ये आपको देखना है। 13 18 21 या आप सम करके देखोगे, या आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे को माइनस करके आप पहुँच सकते हो। अब देखो जो ये पैटर्न है ना, इसे आप जरूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। जैसे अभी तो ये सेट एनालॉजी में है, तो आपका मिसिंग नंबर पे भी ये पैटर्न पूछा जाता है। पैटर्न क्या है, आप देखोगे अगर मुझे थर्ड नंबर चाहिए, मैं पहले नंबर का 3 गुना करता हूँ। आपको देखना कभी 2 गुना करना पड़ेगा, कभी 4 गुना भी करना पड़ सकता है। पहले नंबर का 3 गुना करता हूँ, तो आप देखोगे 13 तियाँ 39, इसमें से दूसरा नंबर माइनस करता हूँ, तो आप देखोगे 39 में से मैं दूसरा नंबर माइनस करता हूँ 18, तो 9 में से 8 1, 3 में से 1 2, 21 आ गया। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ। 11 का मैं 3 गुना करता हूँ, तो आपके पास 33 आएगा। उसमें से मैं 25 माइनस करूँगा, तो आप देखोगे कितना आएगा, 33 में से आपको 25 माइनस मिलेगा, 5 3 8 8 मिलेगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, 3A
माइनस बी इक्वल टू सी। तो यही आप ऑप्शन में लगाओगे। 6 तिया 18 ये होगा नहीं, 4 तिया 12 होगा नहीं, 8 तिया 24 16 ये होगा नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो। 14 का 3 गुना करना है तो आप देखोगे 14 का 3 गुना माइनस आपको 33 करना है। तो 14 का 3 गुना 42 होता है। 42 में से 33 माइनस करोगे तो 7 2 9 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 12 का 64 है और आपको बताना है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, पहले आप खुद से ज़रूर कर लेना। ठीक है, 12 का यहाँ पे 64 है और आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपको 116 है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपका 32 का 144 है। अब देखो 64 पे जाना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर आप देखो पहले नंबर पे 4 ऐड करते हो, 12 पे आप 4 ऐड करते हो 16 आएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 64 मिल जाएगा। सेम आप यहाँ भी करके देख लो। 32 पर आप 4 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 36 इंटू 4 करोगे तो आपका 4 छक 24 4 और आपका 2 और 4 तिया 12 2 14 144 आ गया। तो सेम आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्स मान के कर लो या ऑप्शन से कर लो। पहला ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करोगे। 25 पर मैंने 4 ऐड करना है तो आपके पास 29 आएगा। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12 4 कम हो जाएगा तो 120 में से 4 116 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे एक्स मान के कर लो। तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है FRIND को ये लिखा हुआ है, डिमांड को ये लिखा हुआ है, ग्राउंड को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं FRIEND। इसे आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसे लिखा हुआ है IIFDME। यहाँ देखोगे क्या पैटर्न है, ये तो आसान लग रहा है। ये क्रॉस में F को यहाँ लिखा हुआ है, I को यहाँ लिखा है, RI का ये तो अपोजिट है। ऐसे E यहाँ है, D यहाँ है, NM अपोजिट है। ये आपका आसान है, यानी कि इसमें क्रॉस पैटर्न है और बीच वाले का अपोजिट लिखा हुआ है। तो ऐसे ही डिमांड को आप कर लेना। ग्राउंड को मैं कर लेता हूँ GROUND। तो आप देखोगे ये है आपका OGR का अपोजिट I हो जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे D और U आएगा। N का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा? N का अपोजिट M आ जाएगा। तो OIGDMU इसका आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है OIGDMU। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। OIL को 27 लिखा है, क्रीम को 125 लिखा है, पाउडर को बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा होता है कि हमने 27 देखा 125 देखा, हम हमेशा पोजीशन ऐड करने में लग जाते हैं। एक बार ध्यान से देखो, 27 देखो 125 देखो। अब ये क्वेश्चन ही आपका सेम क्वेश्चन ही आपका पहले भी पूछा गया है। मतलब 27 और 125 था, यहाँ आपके जो ऑयल लिखा है इसकी जगह कुछ और लिखा था। आप देखो ये 27 क्यूब है, 125 क्यूब है। तो ये क्यूब किसका है? 3 का क्यूब है। 3 का ही क्यों किया? क्योंकि इसमें आपके 3 अल्फ़ाबेट हैं। यह आपका 5 का क्यूब है, इसमें 5 का ही क्यों किया? क्योंकि 5 है इसमें। और ऐसे ही आपका यहाँ देखोगे 6 हैं, तो 6 का क्यूब आपका कितना होता है? 216 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 216। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है पावर 4 भी ये करके दे दे। तो हो सकता है स्क्वायर से कम और क्यूब से कम भी हो सकता है। 27 की जगह 26 भी हो सकता है अगर थोड़ा सा और पैटर्न घुमाना चाहेंगे, और 125 की जगह 124 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप से भी पूछा गया, तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने कराया। आप देखो -1/, यहाँ पे 729 है। इसके बाद आपका क्या है? -1/81। तो आप देखो 1/81 तो कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर हम पहले वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाता है? 1/81 मिल जाता है। इस दूसरे वाले नंबर को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाएगा? -1/9 मिल जाएगा। और ऐसे ही इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -1। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी डिवाइड भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो पैटर्न यहाँ पे क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपको 66 पे जाना है। अगर आप देखो पहले नंबर का आप 3 गुना करते हो और +21 यहाँ पे ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 45 + 21। 45 + 21 आपको कितना मिल जाएगा? 66 मिल जाएगा। अभी आपने देखा इससे पहले क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेम हम यहाँ पे करेंगे, 9 का 3 गुना करेंगे, 9 तिया 27। 27 में हम यहाँ पे 17 ऐड करेंगे तो आप देखोगे 27 + 17 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 44 मिल जाएगा। पैटर्न क्या है? 3A + B = C। तो इसे भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो ये पैटर्न आपका जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे ही आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन में आ जाते हैं पहला वाला, 2 तिया 6 + 4 ये होगा नहीं, 5 तिया 15 ये आपका हो जाएगा।
आप देखो 5 का 3 गुना किया 15 प्लस इसमें आपने कितना ऐड किया 37 ऐड किया, तो 15 प्लस 37 आपका कितना हो जाएगा 7 5 12 2 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे तो फिर से ये क्वेश्चन है, खुद से करके देख लीजिए। अब आप देखो 96 से आपको कितना चाहिए 12 चाहिए, 12 के बाद आपको 3/2 चाहिए, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 3/128 चाहिए। अब आप देखो मुझे 12 चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ 8 से, तो आप कहोगे अगर मैं पहले वाले को 1/8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 12 मिल जाता है। अब 12 को फिर से 1/8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे 3/2 मिलेगा, फिर इसे 1/8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आप देखोगे 3 एकम 3 8 दूनी 16, और फिर इसे 1/8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 3/128। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 3/16 है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या पूछ लिया, ये आपका नंबर सीरीज का ही है, बस अभी यहाँ पे इस तरीके से ये पूछा जा रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने आपको बताया है कैसे आपको करना है। एल से स्टार्टिंग हो रही है, ए पे ख़त्म हो रहा है, तो ग्रुप जो बनेगा ऐसे ग्रुप बना लो, एल से ए पे एक ग्रुप बना लो, यहाँ भी एल से ए में एक ग्रुप बना लो। अब बीच में आपको पता नहीं चल रहा है कि होगा क्या, 4 4 का ग्रुप बन रहा है तो आप ऐसे बना लो 4 का ग्रुप, 1 2 3 4 ये बनेगा और 1 2 3 4 ये बनेगा। अब देखो यहाँ से आप देखो किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लो। सेकेंड लास्ट क्या है, एस है, तो मैं यहाँ पे एस लिख लेता हूँ, और जो सेकेंड है आपका शुरुआत में के, तो ये यहाँ पे के लिख दिया। तो आप देखोगे एल के ऐसे आपका रिपीट होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे एल के ऐसे फिल कर लो, ये आपका एल के ऐसे और ये आपका एल के ऐसे। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको हर ऑप्शन यहाँ से चेक करना पड़ेगा और फिर पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, के एस एल के ए एल एस ए के एस। कौन सा ऑप्शन है, आप देखोगे के एस से स्टार्टिंग है, के एस आपका यहाँ तीनों में, के एस डबल के नहीं है तो ये तो नहीं है, के एस एल के ए एल एस ए के एस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते थे लास्ट में एस आ रहा है तो एस इसी वाले में आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका राइट है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप बताना, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये जैसे आपका इच्छा करना लालसा करना है, फुर्ती का आपको बताना है, या आपका इंग्लिश का आप टेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में भी आपका आता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान में देना, जैसे सेट एनालॉजी का क्वेश्चन था, जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, जो कोडिंग डिकोडिंग के जो पैटर्न मैंने बताए उसे आप जरूर ध्यान में रखना, वो आपके आगे आ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे और जो अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं आपको फिर से ऐसे ही दे दूंगा।